नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने फिटनेस का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं आसनी सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का RS स्टडी एकेडमी पर। आज हम क्लास 12th के इतिहास का अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। यानी कि अध्याय का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। इस चैप्टर में एक ऐसी सभ्यता के बारे में बताया गया है जो कि सबसे प्राचीन और शहरी सभ्यता थी, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का समय काल है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ये जो सभ्यता थी यह भारत के कई भागों में विकसित हुई थी और सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा से कुछ मोहरें खोज निकाली गई थी। और ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली एमपी बोर्ड में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का जो प्राचीन नाम था वो सिंधु घाटी सभ्यता था और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल जो था वह हड़प्पा ही था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल सिंधु नदी के किनारे विकसित नहीं हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखना सही नहीं होगा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसके अलावा इसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का सबसे ज़्यादा विकसित तथा नियोजित शहर जो था वह मोहनजोदड़ो ही था। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखालदास बनर्जी के द्वारा कराया गया था और पूरी दुनिया में हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा जॉन मार्शल के द्वारा 1924 ईस्वी में कराई गई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो जानकारी प्राप्त करने के स्रोत हैं वो ये निम्नलिखित हैं, जैसे कि ईंटें, मनके, अस्थियाँ, मृदभांड, आभूषण, मूर्तियाँ, मोहरें और औजार। इन सभी के बेस पर जो इतिहासकार हैं इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का विभाजन। हड़प्पा सभ्यता को जो है बेसिकली 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो पूर्ववर्ती हड़प्पा और दूसरा जो है वो परवर्ती या परिपक्व या विकसित हड़प्पा सभ्यता। ये जो पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता था इसका समयकाल 2600 ईसा पूर्व से पहले का समय काल था और परिपक्व या विकसित हड़प्पा सभ्यता का समयकाल 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का समयकाल जो था वो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का समय काल था। इसे परिपक्व हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। चलिए अब हम पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं देख लेते हैं। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, हम सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि पता नहीं एमपी बोर्ड कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। इसके लिए हमें प्रॉपरली तरीके से तैयार रहना है। बस्तियाँ काफ़ी छोटी थी, बड़े आकार की संरचना न के बराबर थी। लोग कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी का कार्य नहीं करते थे। इस समय हड़प्पा सभ्यता का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ था। चलिए अब हम हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो कौन कौन सी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी कि यह एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ की नालियाँ पक्की ईंटों की बनी होती थी और ढकी हुई होती थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके अलावा यहाँ के जो लोग थे वो कुशल शिल्पकार थे और यहाँ के लोग घरों का गंदा पानी बाहर निकालने के लिए घरों में नालियाँ बनवाते थे। ये सारी चीज़ जो हैं ये हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अलावा छठी विशेषता है, यहाँ के घरों का मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलता था। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं। यह एमपी बोर्ड में विशेष रूप से पूछ लिया जाता है, यानी कि 2 नंबर में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताइए। इसके अलावा
सातवीं विशेषता यह है कि हड़प्पावासी जो थे, हड़प्पाई लोग जो थे वो माप तौल से परिचित थे, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पावासी जो थे वो कुशल शिल्पकार थे। इसके अलावा हड़प्पावासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।